तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। पीड़ित परिवार को 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 प्रशासन का नाम मान ले, प्रशासन का नाम मान ले, प्रशासन का नाम मान ले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सैन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी औलादर कि आप शरणार्थियों को संबोधित करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं शिव से पूर्व विधायक जालम सिंह जी रावत साहब से, श्री जालम सिंह जी रावत। मुंद्रा त्रासदी पर राजस्थान की सरकार द्वारा अब तक जो उनकी तरफ से एक संवेदनशीलता बननी चाहिए, संवेदनशीलता दूर की बात है। अभी पूर्व वक्तागण बता रहे थे कि कल जिला कलेक्टर ने जिस तरीके से पहले तो इतने दिन बीत जाने के बावजूद कलेक्टर वहां गए नहीं, कल प्रतिनिधिमंडल ने जब सारी बात रखी, उनको ध्यान में सारा लाया गया, तो जिस तरीके से उनका व्यवहार कलेक्टर का बेरुखा और अलोकप्रिय था, उसको देखते हुए हमें यह आंदोलन बहुत व्यवस्थित तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लेकिन लंबा और प्रभावी चलाना पड़ेगा। वैसे तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और समस्त मानव समाज से मैं अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और जो हमारा सबकी तरफ से तय हुआ है कि मुआवजा पैकेज दिया जाए, अच्छी तरह से दिया जाए, जल्दी दिया जाए। हमारे एक पूर्व वक्ता ने बताया था जिस तरह सामराव में दुखद घटना हुई, उस समय की सरकार ने तुरंत ही एक बहुत अलग प्रकार का पैकेज, जो अपने आप में उस समय के इतिहास में एक न्याय दिलाने के बैठ से, राहत दिलाने के बैठ से एक अच्छा पैकेज था। ये तो त्रासदी, महात्रासदी है। इस पर अशोक गहलोत जी का ध्यान नहीं जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस आंदोलन के लिए सभी मिलकर बहुत तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से चलाएंगे। इस हेतु मेरा आप सभी से आह्वान है। धन्यवाद आलम सिंह साहब। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं मंडोर पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान भीम सिंह जी खिची कड़वट। आगे पीछे बता, ठीक है। उंगरा ये गैस त्रासदी में जो भी आत्माएं चली गई, उनको मैं नमन करता हूं। सबसे पहले राजस्थान में सरकार है, मैं सीएम साहब को भी मीडिया के थ्रू अवगत कराना चाहता हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो उनको, जो पीड़ित परिवार है, उनको सहयोग होना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं
हमारे केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी मीडिया के माध्यम में अनुरोध करना चाहता हूं कि इन जो भोंगरा पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके जो भी है आवास जो जल गए हैं उनके नए आवास होने चाहिए और इनका जो संघर्ष समिति ने तय किया वो पैकेज मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको सबको बता दूं, देखो युवा भाई है, जोश होता है, ये ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन का आप शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को चलाना है अपन को। क्यों कि अपन कुछ भी हरकत करेंगे प्रशासन यही चाहता है कैसे ही करके इस आंदोलन को बिखेरा जाए। इस आंदोलन को बिखेरना नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से अपन धरने पे बैठे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार गूंगी बेरी तो है नहीं, साथ साथ लाशें या मोर्चरी के अंदर पड़ी है, उनको सब पता रहता है। वो हर 10 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की यहाँ से सूचना लेते हैं और आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल यहाँ भाइयों को सबको बुलाओ। 36 कौम के भाई यहाँ आएंगे और जैसे ही ये धरना स्थल पे भीड़ बढ़ेगी इन सरकारों के कान में जू रेंगेगी, नहीं तो ये सरकारें मानने वाली नहीं है। अभी पिछली बार एक कृष्णा हॉस्पिटल के आगे हमने धरना दिया, 3 दिन तक संघर्ष किया, तब जाके वो उनको न्याय मिला और उस परिवार को हमने 9 लाख रुपए दिलवाए। तो इसलिए आपको संघर्ष करना है। अब देखो अपने परिवार के आदमी चले गए तो 2 दिन के 5 दिन लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को शांतिपूर्वक धरना देना है और धरने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बुलाओ और अपन धरने स्थल पे डटे रहेंगे, ये अपने आप झुकेंगे और ये इनकी सहायता देंगे। रही बात कोई हिस्ट्री सीटर खत्म हो जाता है, कोई आत्महत्या करके मर जाता है, उनको सरकार पैकेज देती है और ये तो प्रकृति ने जो इनके ऊपर क्या ढा दिया, इसलिए अपन यहाँ बैठे। बाकी क्यों बैठे रहे? अपन ये थोड़ी कह रहे हैं कि इनको करोड़पति बना दो। अरे कम से कम इनका जो परिवार में एक रहा है उनकी तो कम से कम पूरी जिंदगी आराम से निकले, वो तो काम करो। कोरोना के अंदर जिसके माँ और बाप चले गए उनको पैकेज दिया है, तो इनको भी कम से कम पैकेज मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भीम सिंह जी। अब मैं कोकण से पधारे आर के मेयर साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि आप नाट्य संबोधित करें। आर के मेयर साहब। आज आप और हम सब जिस पीड़ा को दिल से महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें और उनके नुमाइंदे सब्र का जो इम्तिहान ले रहे हैं उनको समझना चाहिए। ये जगह भाषण देने की या बात करने की नहीं है, ये सोचने का विचार है। ये घटना किसी भी घर, किसी भी परिवार और किसी भी दूसरे समुदाय में होती तो वो लोग क्या करते। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस समाज को जो ये धैर्य से बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार ये चाहती है कि ये लोग कोई भी ऐसा कदम उठाए। सरकार का एक ट्रेंड बन चुका है, राजस्थान सरकार हमेशा वही चाहती है कि पहले आंदोलन हो, जनता रोडों पर आए, उसके बाद कोई पैकेज दें। यहाँ तो मानवता दिखाते, सीएम का गृह जिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आए हॉस्पिटल देख के चले गए, उससे क्या राहत मिल गई। आज कहते हुए सब मुंह से निकल नहीं रहे हैं, 28 मौतें हो चुकी है और हमारे जो भाई बहनें जेरे इलाज है उनकी भी हालत वो नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एक पल जो निकल रहा है अंदर से कलेजा बाहर आ रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से कहने की जरूरत नहीं थी, उनको महसूस करने की जरूरत थी। लेकिन इस सरकार का जो ढीला रवैया है उसे आपको और हमको 36 कौम को सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ कोई भी पार्टी नहीं, एक ही विचारधारा नहीं, सिर्फ एक ही विचारधारा है, वो है इंसानियत। हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, उसके बाद में कोई राजपूत है, कोई मुसलमान है, कोई जाट है, कोई विष्णु है, लेकिन सबसे पहला धर्म इंसानियत का है, मानवता का है। और अगर मानवता को समझता है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी भी पद पर हो और किसी भी संगठन में हो और अपने सामाजिक काम में भी हो, तो उनको बिना बुलाए बिना कहे इस पीड़ा को, एहसास को समझते हुए बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता ये सोच रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि ये मैटर ऐसा है कि दूसरा मैटर नहीं बन जाए, इसलिए लोग धैर्य रख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकारें धैर्य से मानेगी। लेकिन हम सब 36 कौम आपके साथ हैं,
जो दुखी परिवार हैं, हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। आर्थिक मदद से कुछ नहीं होने वाला। हमारे लोग चले गए और वो वापस नहीं आ सकते, पैसे वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो लोग आज बेसहारा हो गए, उनको रहने का घर नहीं है, ठिकाना नहीं बचा, बच्चों को शिक्षा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर आप और हम लोग पहल चला रहे हैं। सामाजिक संगठन पर अपने अपने जो भी गाड़ी कमाई है उसमें से हर समाज आगे आया है, जितने भी कर्मचारी वर्ग आगे आए हैं, लेकिन सरकारें पता नहीं क्या सोच रही है। उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे पदों पर बड़े हुए बैठे हुए हैं और यात्राएं निकाल रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ 28 अटकियां उठी हुई है, यहाँ होना चाहिए था सीएम को, उनकी सरकार को, मंत्रियों को। आने की जरूरत नहीं है। सभी समाज के लोग जब वोट देते हैं तब कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, चाहे प्रमुख बनता है, सरपंच बनता है, चाहे किसी पद पर हो, हम सब उसको चुनते हैं, सब वोट देते हैं। किस लिए? कि हमारी सुख में, दुख में, पीड़ा में काम आए। शादी हो, आप इनवाइट करो, कार्ड दो, नेताजी आएंगे, 20 गाड़ी लेके आएंगे, और आज यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। 2 दिन से कोई आ रहा है, 5 दिन से कोई आ रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से